बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, हम लोग बहुत स्मार्ट हैं और स्मार्टनेस के साथ साथ हम बहुत हिपोक्रेट भी हैं, क्योंकि जो गलतियाँ और कोताहियाँ हमारी अपनी ज़ात के अंदर होती हैं वो हमें कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं फील होती, लेकिन वही गलतियाँ और वही कोताहियाँ अगर किसी दूसरे बंदे के ज़ात में हों तो वो बंदा हमें दुनिया का सबसे बुरा और सबसे नेगेटिव इंसान लगता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम खुद पसंदी में मुब्तला हो जाते हैं। हम अपनी फैमिली, अपने अजीज़ व अकारीब, जो हमारे करीब तरीन लोग हैं जिनको हम पसंद करते हैं, उनके हर एक्ट को हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम आंखें बंद करके, अंधा एतमाद करके हम उनकी हर अच्छी और बुरी चीज़ को सिर्फ अच्छा समझते हैं। उनके हर अच्छे और बुरे फ़ैसले को हम लोग अच्छा फ़ैसला ही तस्वुर करते हैं। मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी मुनाफ़क़त है। ये हकीकत को ना तस्लीम करने वाली चीज़ है। असल में ईमानदारी ये है, और इखलाकी और मॉरली ईमानदारी ये है कि आप अच्छे और बुरे की तमीज़ बग़ैर किसी इंसान को निशानदेही किए हुए करें। आप ये ना सोचें कि ये काम मैंने किया है या मेरे किसी पसंदीदा बंदे ने किया है तो ये सही है, और ये काम उस बंदे ने किया है जिसको मैं पसंद नहीं करता, और अगर वो ठीक भी किया है तो वो गलत है। उसकी एक मिसाल ऐसे ही है जैसे हमारी सियासी वाबस्तगी होती है किसी के साथ, या ऑफिस में हम किसी को पसंद और नापसंद करते हैं। कोई सीनियर हमें पसंद है, कोई सीनियर हमें नहीं पसंद होता। इसी तरह कोई जूनियर हमें पसंद है, कोई जूनियर हमें नहीं पसंद होता। किसी टीम के अंदर हम रहना पसंद करते हैं, किसी में हम रहना पसंद नहीं। तो जहाँ पे हमारा दिमाग हमें कहता है, हमारी सोच हमें कहती है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ की हर चीज़ हमें बुराई महसूस होती है, वहाँ की हर चीज़ हमें बुरी महसूस होती है। मैंने सियासी वाबस्तगी की बात की, उसमें आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं उनके हर अमल को हम पसंद करना शुरू कर देते हैं। उनके हर अच्छे और बुरे चीज़ को हम एंडोर्स करते हैं, और उनके हर चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इवन वो हमें फ़ील भी हो रहा होता है कि हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारी ईगो हमें अलाउ नहीं करती कि हम उसके बारे में कोई फ़ीडबैक दे सकें, उनको कोई कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन दे सकें, सिर्फ़ इसलिए कि हम उनको पसंद करते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में एक मुनाफ़क़त है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें इख़्लाक़ी इक़दारों को देखते हुए, हमें समाजी इक़दारों को देखते हुए अच्छाई और बुराई को बग़ैर किसी इंसान से मुंसलिक किए हुए तस्लीम करना चाहिए। आप ऑफिस में हैं, अगर आपको कोई सीनियर पसंद नहीं है तो उसकी अच्छाई और बुराई को आप उनके फ़ैसलों से देखें कि आप किस चीज़ को एंडोर्स कर सकते हैं और किस चीज़ को आप नहीं एंडोर्स कर सकते, किस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं और किस चीज़ को आप नहीं एक्सेप्ट करते। ये किसी भी ज़ात से कभी भी मुंसलिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि मौला अली अलैहि सलाम ने फरमाया है, तुम कभी ये ना देखो कि कौन बात कर रहा है, तुम ये देखो कि क्या बात कर रहा है। कभी एक बहुत छोटा सा बच्चा भी आपको बड़ी सॉलिड और बड़े पते की ओपिनियन दे सकता है, बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, और कभी आपका अपना पीर, कभी आपका अपना उस्ताद, कभी आपका अपना सीनियर भी आपको उस दर्जे की नसीहत नहीं कर सकता। तो हमेशा अल्फाज के ऊपर गौर करें, अच्छी चीज़ों को अच्छा कहें, बुरी चीज़ों को बुरा कहें, अखलाकी मुनाफ़क़त के अंदर कभी ना जाएं। कभी भी आप बस आपको एक इंसान बुरा है तो उसकी हर चीज़ बुरी नहीं लगनी चाहिए। हमें एज ए सोसाइटी इस चीज़ से अपने आप को ऊपर लेके आना है। हमें अपने अंदर इखलाकियात को प्रमोट करना है, जो कि ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को सपोर्ट करती है, जो कि आपको ईमानदार रहने की तरगीब देती है। और जब आप खुद बेहतर होंगे, जब ये इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी ज़ात पे करेंगे, तो आपको सोसाइटी में ये चेंजेस खुद नज़र आएंगे। अगर हम खुद नेगेटिव रहते हैं तो हम कभी भी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले चेंज करने के लिए, अपने आप को मनफी से मस्बत की तरफ लेके आने के लिए, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन अपने आप के ऊपर करनी पड़ती है, अपनी ज़ात के ऊपर करनी पड़ती है। आपको वो टॉलरेंस दिखानी पड़ती है। जब आप खुद वो टॉलरेंस दिखा सकते हैं और अच्छे को अच्छा कह के उस इंसान को जिसने अच्छी बात की या अच्छा अमल किया, उसको उसका हक दे सकते हैं। जब आप उसकी बात को अच्छा नहीं मानते, उसकी अच्छी बात को भी बुरा कहते हैं, तो एक्चुअली आप उसकी हक तलफी करते हैं। तो जब आप ये हक तलफी करना छोड़ देंगे, जब आप लोगों को मेरिट के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे और उनकी ओपिनियन को मेरिट के ऊपर देखेंगे, नो मैटर कि आप उसको नापसंद करते हैं, लेकिन उसकी ओपिनियन आपको लगता है कि कंस्ट्रक्टिव है, तो आप
اصل میں اس انسان کو اس بات کرنے کا یا وہ اوپینین دینے کا حق پورا کرتے ہیں. آپ انڈورس کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے کوئی پازیٹیو چیز لے کے آیا. تو ہمیشہ یہ عمل ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. سو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، آپ بھی اس چیز کو ٹرائی کریں کہ انٹینٹ کو پازیٹیو رکھیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، اور وہ پازیٹیوٹی پھر آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو الٹیمیٹلی دوسروں میں نظر آئے گی، کیونکہ آپ ان کے نیگیٹو کارنر کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ان کی نیگیٹو سائڈ کو آبزرو ہی نہیں کریں گے جب آپ ان کی پازیٹیوٹی کو انکریج کریں گے. تو یہ ایک بہت ہی کامن سی چیز تھی جو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کی کوئی ایڈوائس میرے لیے ہو یا آپ کی کوئی اوپینین میرے لیے ہو تو میں اس کے لیے بالکل اوپن ہوں، اس کو سننے کے لیے اور انشاءاللہ چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن اخلاقی طور پہ میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کرائیں. جو بیسک کور ویلیوز ہیں ہمارے دین میں، جو اسلام نے ہمیں کور ویلیوز دی ہیں، جس میں ایمانداری ایک بہترین ویلیو ہے. اور یہ ساری ڈسکشن بھی ایمانداری کے اوپر تھی کہ آپ کتنے ایماندار ہیں دوسرے لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے، ان کی اوپینین کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو جب ہم ایمانداری کو سلیکٹ کرتے ہیں بے ایمانی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں چیزوں میں آسانیاں، سمجھ، بوجھ اور فہم عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے چیزوں کو بالکل آسان کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں شاید کسی پوائنٹ پہ بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں. تو ہم اگر اپنے آپ سے یہ پرومس کریں کہ ہم نے ایماندار رہنا ہے اور ہم نے دوسروں کے اوپینین کو ویلیو کرنا ہے، اور ہماری نظر جو ہے وہ پازیٹیوٹی کو آبزرو کرنے میں رہے گی، تو ہماری بہت سی مشکلات خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور ہمیں پینک نہیں کرنا پڑتا، ہمیں ڈپریس نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو. جب ہم اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور اپنے لیے ہم مشکلات پیدا کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.